पूरी ऐसी चल रही है, कहीं से कहीं कोई किसी का नहीं भी चल रहा है, उसमें भी कोई 500, 700, 1000 रुपए आ रहे हैं, जो कहाँ से आ रहे हैं वो। अब आप खुद ही देखिए इनके घर में क्या है। यहाँ पर ये एक पंखा चलता है और 600 रुपए का एक महीने का बिल आ रहा है। इतना बिल थोड़ी नहीं आना चाहिए। और मैं दक्ष नागर, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अनाज, और हमारी यूनियन इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, पूर्ण रूप से विरोध रहेगा। देखो ऐसा होता है, कई टाइम पे हर टाइम घर पे नहीं रहते हैं लोग बाग, तो जब वो अपने काम पे चले जाते हैं तो वो जो बिजली विभाग के लोग हैं वो मीटर लगा के चले जाते हैं। ये बेचारे पता नहीं कैसे कैसे 500 रुपए की झाड़ी में काम करते हैं, बच्चे भी हैं, खाना भी है। 2000 रुपए मांग के उधार लेके इन्होंने बिल जमा कराया। इतने का पहले बिल आता था जितना आप टैक्स दे रहे हैं। ये मजदूर आदमी कहाँ से देंगे टैक्स? नीचे जमीन में मच्छरदानी लगा के जरा जरा से इनके बच्चे हैं, देखो मच्छर है, कोई सांप कीड़ा इन्हें खा जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। जिस तरह से लगातार गर्मी और तपती धूप बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं पर इससे लोगों में वैसे ही परेशानी है, लेकिन इस बीच में बिजली का एक भारी संकट अलग अलग जगहों से देखने को मिल रहा है। खासकर गाजियाबाद के अभी इस वक्त हम नंगला मोहनपुर में मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कई ऐसे घर हैं जहाँ बिजली नहीं आ रही है और कारण है स्मार्ट मीटर। अब आप ये देखिए कि स्मार्ट मीटर को लेकर जनता में कहीं ना कहीं पर सहमति नहीं बन रही है, लेकिन जबरन विभाग द्वारा ये स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और उसके बाद जो लाइट है वो भी काट दी जा रही है। अभी यहाँ पर एक ऐसे ही मकान है जहाँ पर आप ये स्मार्ट मीटर देख सकते हैं। हालांकि स्मार्ट मीटर के पीछे की अगर कहानी की बात करें तो ये बताया जाता है कि जनता को आधुनिक के ओर ले जाया जा रहा है और लगातार ऐसे स्मार्ट मीटर के माध्यम से लोगों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है, क्योंकि देश पूरी तरीके से डिजिटल हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं पर ये फैसला सुनाया हुआ है और सरकार में बैठे कई मंत्रियों के बयान भी आ गए जिसमें ये कहा गया है कि स्मार्ट मीटर सहमति से ही लगाए जाएंगे। लेकिन अभी शिकायतें ऐसी सामने आ रही हैं जिनमें विभाग के कुछ जो अधिकारी हैं वो ऐसे घरों में ये स्मार्ट मीटर जबरन लगा के चले जा रहे हैं। अभी इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके घर के बाहर स्मार्ट मीटर लगा दिया गया और उन्हें पता भी नहीं चला और ना जाने कितने दिन से उन्हें बिजली नहीं मिल रही थी और इसकी जानकारी भी नहीं थी। इसी पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर स्मार्ट मीटर की वजह से क्या दिक्कत आ रही है। बिजली कब से नहीं मिल रही है आप लोगों को? 4 दिन हो गए जी। 4 दिन? 4 दिन हो गए कोई बिजली नहीं आ रही। हाँ, बच्चे बहुत परेशान हैं। तो कैसे अभी रह रहे हैं फिर बिना बिजली के? ये रह रहे, मजबूरी है, कहाँ जाए मैं बिना बिजली कहाँ जाए मैं? कोई गाँव में देता ही ऐसे कोई आई नहीं रही, ऐसे मीटर लगा दिए। मजदूर आदमी कहाँ से देगा? बिल देगा, किराया देगा, कहाँ देगा? आप लोगों ने बिल वगैरह भरे हुए हैं पहले से टाइम पे? हाँ भरे है, बिल भरे थे। हाँ, पर बिल चुकाने के बाद बिजली नहीं दे रहे हैं। 5 दिन तो बिल दिए होगा, आज तो बिजली नहीं आई 5 दिन तभी। अच्छा, बिजली विभाग से जो आते हैं मीटर वगैरह नापने के लिए एक स्लिप बनाकर डालकर जाते हैं, उनसे कोई बातचीत हुई है आप लोगों की? नहीं, अभी नहीं हुई। एक तो हुई, वो आया नहीं। हाँ, वे आई नहीं। क्या जवाब दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे लाइट? आएंगे आएंगे कहते नहीं। लाइट ना देने का कोई कारण बता रहे? कुछ नहीं बताया, कहते बस आएंगे देखने। मतलब आप ये देखिए कि जो ये महिलाएं हैं एक तरीके से ये कामकाजी भी हैं, काम भी करती हैं। इतनी गर्मी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में अकेले। आपके घर के बाहर स्मार्ट मीटर लग गया लेकिन आपको पता नहीं चला? पता न लगी, किसी ने बताया नहीं कि कैसे लग गया, कब लगा। मतलब बिल तो दिया पहले से ही आया और बिल 1 महीने का 600 से 700 रुपए का दिखा रहे, कुछ चला भी ना रहे हैं जबकि। और सारी रात मच्छरों में सोए बच्चे, लाइट भी ना आ रही है। घर में सिर्फ आपके पंखे की व्यवस्था है? बस पंखा, बस और कुछ नहीं चलाते हैं जब भी इतना बिल आ रहा। आपने बिल तो चुकाया होगा पिछला? बिल हाँ, पिछला चुका दिया। और हर महीने बिल देते हैं, अब की इतना बिल दे दिया बहुत ज्यादा। जिन्होंने स्मार्ट मीटर लगाया था कभी कोई पहले जानकारी आई थी कि लगेंगे अब या नहीं? कोई जानकारी नहीं दी, पता ही नहीं लगा कब लगा के गए। तो कितने दिनों से लाइट नहीं आई आपके घर में? लाइट हो गए 4-5 दिन। 4-5 दिन। क्या परेशानी आ रही है? छोटे छोटे बालक भी, छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को कैसे सोएंगे गर्मी में? तो अभी आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? जो स्मार्ट मीटर लगे हैं उन्हें हटाकर दोबारा वही सब लगाए जाए? हाँ, स्मार्ट मीटर इसे हटा दो। और बिल भी ज्यादा आ रहा है इसमें और उसमें बिल भी कम आता है। इसमें कोई चीज नहीं चलाते हम ऐसे। कितना बिल आ जाता था पहले? पहले 200 रुपए का 150 का आता, खाली पंखा चलाते हैं बल्ब जलता है। और अब की 600-700 रुपए का 600 रुपए का बिल दिखाया 1 महीने में।
तो आप वैसे क्या काम करती हैं? हम तो मजदूरी बेलदारी का काम करते हैं। तो मतलब आपके बच्चे घर में, हाँ बच्चे ही थे घर में जब ये लगा है और कोई नहीं था? नहीं, हाँ हम काम पे गए थे, बच्चे थे। मतलब आप ये सुन सकते हैं कि जो ये शिकायतें आ रही हैं उनमें कितनी वास्तविकता है कि यहाँ पर इस मकान में सामने जो बिल है, जो मीटर है वो लगा दिया गया, उसकी कोई जानकारी नहीं थी। जैसे जैसे स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं लोग इसको लेकर कहीं ना कहीं पर मना कर रहे हैं कि नहीं लगने चाहिए। दरअसल इसका ना लगने का कारण एक ही है, तो इनका बिजली जो बिल है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, और दूसरा बिना सूचना के जो है ये मीटर हटा के जो है दूसरा स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, तो ये भी चीज गलत है। तो इसका बिजली का बिल जो मजदूर आदमी अपनी जो रोज का उसका जो इनकम है उसको लेके उसके और भी खर्चे होते हैं, और इतना सारा यदि वो बिजली का बिल देगा तो फिर और खर्चे वो अपने वो कैसे चलाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, स्मार्ट मीटर जो है नहीं लगने चाहिए। अच्छा, ये जवाब दे, जैसे अभी गर्मी बहुत पड़ रही है और ऐसे में कैसे? देखो, ये गर्मी जो पड़ रही है इसके कारण पंखा तो कम से कम आदमी को रात को चाहिएगा। जब आदमी मजदूर आदमी दिन में अपना काम करके आता है तो शाम को उसे कम से कम वो चैन की नींद ले सके, तो एक पंखा तो कम से कम चलना चाहिए। इतनी गर्मी में ना वो पंखा यूज कर पाएगा तो वो दिन में जो है कैसे काम करेगा जब रात को ठीक से नींद नहीं ले पाएगा। तो ये एक मजदूर के सामने बहुत बड़ी समस्या है, आम आदमी के सामने बहुत बड़ी समस्या है ये। जी, अभी कोर्ट में भी ये फैसला सुनाया गया था कि अगर कोई सहमति नहीं है तो अपने मन से है कि आप लगवाएं चाहे ना लगवाएं, फिर जबरन कैसे लगा दिया है यहाँ? देखो, ऐसा होता है कई टाइम पे, हर टाइम घर पे नहीं रहते हैं लोग बाग, तो जब वो अपने काम पे चले जाते हैं तो वो जो बिजली विभाग के लोग हैं वो मीटर लगा के चले जाते हैं। अब मान लो वो हमारे सामने लगाएं तो हम कम से कम उस चीज का विरोध भी करें, उनसे मना भी करें, तो वो ऐसा हर टाइम लोग बाग नहीं रहते हैं, तो वो हमारे पीछे जो है मीटर लगा के चले जाते होंगे बिना बिजली के। लगभग कई घर हैं, कितने घर होंगे 10, हाँ काफी लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है इस चीज की, तो 10 से 12 घर ऐसे हैं। मतलब उनको ये नहीं पता है कि लाइट किस वजह से कटी है, उसके पीछे का कारण है स्मार्ट मीटर है, उसका कारण मेन ये स्मार्ट मीटर ही है। और बस हमारे बस यही विनती है कि भाई ये स्मार्ट मीटर जो है नहीं लगने चाहिए, जो पहले मीटर चल रहे हैं वही हमारे जो रनिंग में मीटर रहने चाहिए। मतलब आप ये देखिए कि मंत्री हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या फिर जो विभाग में बैठे बिजली विभाग में जो अधिकारी हो, सबने ये तो जरूर कहा है कि स्मार्ट मीटर लगाने की जो प्रक्रिया है वो इसीलिए चल रही है क्योंकि जनता को भी स्मार्ट बनाना है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। लेकिन उस डिजिटल के पीछे लोग परेशान हैं क्योंकि महंगे बिल आ रहे हैं और भी बहुत सारी कमियां हैं जो समय के साथ सामने आएंगी। शायद यही वजह है कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कई दिनों से यहाँ पे कई लोगों के घरों में लाइट गई हुई है, बड़ी संख्या में तेजी से जो ये यूपी में मैटर देख रहे हैं स्मार्ट मीटर का, वो बढ़ता ही जा रहा है। क्या कहना है आपको कि ये सही है जिस तरह से घर में कोई नहीं था और मीटर लगा के चले गए? ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ये बहुत ज्यादा सोचने का विषय है कि अब शासन और प्रशासन की नजरों में न्यायालय की भी कोई कीमत नहीं है। न्यायालय ने बोला है कि बिना सहमति के आप स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर ना लगाएं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बावजूद ये क्या करते हैं कि यहाँ पे ये 10-12 कह रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ 100-150 लोग ऐसे होंगे जिनके घर पे लग चुका है, उन्हें जानकारी नहीं है, इन्हें भी नहीं मालूम था कि यहाँ पे हमारे स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। वो तो जब लाइट गई है, ये वहां पे पहुंचे हैं, इन्होंने अपना बिजली का पूरा बिल भर दिया, उसके बाद भी लाइट नहीं आई। यहाँ कर्मचारियों को यही नहीं पता लाइट क्यों आ रही है, कह रहे जी ऊपर से ही है इसका कनेक्शन और हमें नहीं पता कब आएगी लाइट, लेकिन आ जाएगी जरूर लाइट। उसके बाद भी आप भी देख रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से भी, अखबारों से भी रोज ऐसी केस आ रहे। मोदी नगर में था, वहां पे भी स्मार्ट मीटर जो लगाए गए उनका विरोध किया गया। भाई आप ये देखिए, डोमेस्टिक जो हमारा कनेक्शन होता था वो लगभग 2000 रुपए का था, लेकिन नया कनेक्शन में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, अब वो कनेक्शन 6000 रुपए का है। एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी, अब उसे कनेक्शन के लिए भी 3 गुना पैसा देना पड़ेगा। अब बिजली के बिल में भी ऐसे ही अंतर आ रहा है, तो ये बिल्कुल आप ये देखिए तानाशाही है और यहाँ पे बहुत ज्यादा विरोध है स्मार्ट मीटर का। मैं कहता हूँ जरूरत क्या है स्मार्ट मीटर की? भाई बिजली का कनेक्शन है, बिजली का बिल भर रहे हैं लोग, बात खत्म हो गई। अब उनसे ज्यादा पैसे लेना ये एक तरीके की नई लूट है, जो ये लूटने का माध्यम लोगों को चल रहा है। और इस पे और मैं तो ये कहता हूँ सरकार हो सकता है कंडीशन में ऐसी ला देती है लोगों को कि वो सड़कों पे उतरे। अब यही हो रहा है यहाँ पे, अब लोग सड़कों पे उतरेंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे। बहुत ज्यादा छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे 4-5 दिन से जब यहाँ पे लाइट नहीं आई, ये बच्चों का क्या भविष्य है? एक तरफ हम कहते हैं कि भाई शिक्षा में बच्चों को लेके चलो, शिक्षित कहाँ से होंगे बच्चे जब रात में नहीं सो रहे? मजदूर आदमी है, पूरे दिन काम करते हैं और रात में आके इन्हें मच्छर काटते हैं, सो भी नहीं सकते। और अभी तक भी यहाँ ना तो कोई जेई आया, ना एक्शन कोई कर्मचारी, किसी का कोई मतलब नहीं है।
अभी कल भी ये बता रहे थे कि 500 रुपए दे दो अभी आ जाएंगे, 500 रुपए में लाइट तुरंत आ जाएगी। तो मतलब कनेक्शन का तो है स्मार्ट मीटर का, अलग से उनकी और वसूली चल रही है। उन्हें पैसे दोगे तुरंत आपका काम होगा। और ये जो बिना बताए कनेक्शन लगा रहे हैं, तो सहमति और असहमति कहाँ से बनी है? अब तो ना तो सहमति है ना असहमति, अपने आप से लगाए जा रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा। हाँ, दूसरा, कल मेरी बात हो रही थी ये बिजली के जो अधिकारी हैं इनसे, वो ये कह रहे थे कि जी जो ये अभी इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाए हैं ऑटोमेटिकली 1 से 1.5 महीने में प्रीपेड मीटर हो जा रहे हैं। ये मेन कारण है जो लाइट जा रही है बिजली का बिल जमा करने के बाद भी, तो वो बिना बताए आपके यहाँ पे प्रीपेड मीटर लग रहा है। तो ये भी एक धोखा है बहुत बड़ा। और मैं दक्ष नागर, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अनाज, और हमारी यूनियन इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, पूर्ण रूप से विरोध रहेगा। देखिए, सहमति से कोई भी लगवा ले, सबकी अपनी मर्जी है, लेकिन अपने गाजियाबाद ग्रामीण क्षेत्र में हमारे यहाँ पे अगर किसी भी गांव में किसी के यहाँ पे बिना सहमति कर कोई जबरदस्ती अगर मीटर लगाता है तो हम उनके साथ और हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। जल्द हम जिलाधिकारी महोदय से भी मिलकर उन्हें अवगत कराएंगे ज्ञापन के माध्यम से, और उन्हें बताएंगे इस तरीके से लूट या अत्याचार बिल्कुल भी सहन करने के योग्य बिल्कुल भी नहीं है। जी, आपको लगता है कि गांव के जो लोग हैं उनको जानकारी है कि क्या अंतर है घरेलू मीटर में और स्मार्ट मीटर में? गांव के लोगों को जानकारी होती तो ये मुद्दा ही नहीं उठाते। अभी हम यहाँ पे रहते हैं, हमें क्या पता चल रहा है कि ये बोलते कुछ हैं होता कुछ। अब इन्होंने मीटर लगा दिया, पहले बिल आ रहा था नॉर्मली 200-250 रुपए, अब 2-4-5 महीने बाद ये पता चल रहा है कि इनके इसमें पहले रिचार्ज करेंगे तब जाके इनका जो है बिजली घर में आएगी। कल परसों पहले दिन की बात है, इनके यहाँ लाइट नहीं आई, इन्होंने मेरे को बताया, मैं आया, मैंने देखा ये बेचारे पता नहीं कैसे कैसे 500 रुपए की झाड़ी में काम करते हैं। बच्चे भी हैं, खाना भी है, 2000 रुपए मांग के उधार लेके इन्होंने बिल जमा कराया। उसके बाद भी इनके घर बिजली नहीं आ रही है। उसके बाद फिर 500-600 रुपए का इन्होंने फिर दोबारा रिचार्ज करवाया। कहाँ चलाए गए मजदूर आदमी? कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। और मैं कल की बता रहा हूँ, कल बात कर रहे थे एक अधिकारी से, उन्होंने सीधी सीधी ये थ्रेट दी है पब्लिक को कि आप बिजली की किसी भी वायर को, मीटर को अगर छेड़ते हैं तो तुरंत तुम्हारे ऊपर जो FIR हो जाएगी। लेकिन हम छेड़ देंगे तो FIR हो जाएगी। और वो इतना कुछ कर रहे हैं, लाइट टाइम से नहीं देते। अगर लाइट भग जाती है, पूछते हैं भाई लाइट क्यों नहीं आ रही, कि लाइन खराब हो रही है। चलो हम सारी चीजें एडजस्ट करते हैं, तो उनको हमारी चीजें भी एडजस्ट करनी चाहिए। जब इनके घर में लाइट नहीं आ रही, मीटर में लाइट आ रही है, अगर हम मीटर का तार काट के डायरेक्ट लाइट ले ले तो FIR हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? पैसे नहीं ले रहे, टैक्स ले रहे हैं इसका, मीटर का। इतने का पहले बिल आता था जितना आप टैक्स दे रहे हैं। ये मजदूर आदमी कहाँ से देंगे टैक्स? यही है बस, ये मीटर पुराना वाला ही होना चाहिए, ये नया ना होना चाहिए। ये जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं ये गलत है, इसको हटवाइए और वही पुराना वाला ही ठीक है, उसको ही लगवाइए। महंगा बिल आ रहा है, इसमें ज्यादा बिल आ रहा है, उसमें 200-250 रुपए आता है। इसमें फिर दूसरी बात है, इसमें रिचार्ज करवाओगे तो बिजली आएगी, नहीं तो बिजली नहीं आएगी। रिचार्ज करवाने के बाद भी बिजली नहीं आ रही है, तो इसका फायदा क्या है बताओ? मतलब ये वही बात हो गई, कई घरों में तो टीवी भी नहीं होती है, बिना रिचार्ज के लोग क्या ही हाँ जी, वैसा ही है। बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल। रात सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं काम से, जांच पड़ती है कि लाइट नहीं है, पूरी रात मच्छर काटते हैं। अगले दिन बताओ कैसे काम पे जाएगा आदमी? मतलब दिन में भी मशक्कत, काम में भी, और रात में सोने में भी तकलीफ है। सोने में भी जी, लाइट का बहुत सिस्टम खराब है। नहीं होना चाहिए, ये खिलाफ है हमारे। यहाँ गरीब लोग भी हैं, हर तरीके के इंसान हैं यहाँ। और कोई सबके पास में ये नहीं है कि हर वक्त पैसा हो, तो ये नहीं होना चाहिए। कुछ जरूरत लग रही थी कि जरूरी है? नहीं जी, नहीं, कोई जरूरत नहीं किसी। हाँ, ये कुछ भी नहीं है। और ये चुपचाप लगा गए थे, इनको मालूम नहीं था यहाँ किसी को भी कि ये स्मार्ट वो लगा रहे हैं मीटर, आगे पीछे लगा के पता नहीं कैसे। अब ये बोधे लोग रहते हैं बेचारे, मजदूर आदमी, क्या करें? अब ये 3-4 दिन यहाँ अंधेरे में रहे हैं, नीचे जमीन में मच्छरदानी लगा के जरा से इनके बच्चे हैं, देखो हैं, मच्छर है, कोई सांप कीड़ा इन्हें खा जाए तो इसका जिम्मेदार कौन हुआ बताओ? कि इसका मीटर का एक वो रख देते कि इतना 1 मीटर से हमें वसूली करना है। इसमें भी इनकी चोरी चल रही है सब, मैं आपको बताऊं। कैसी चोरी ऐसी चल रही है, कहीं से कहीं कोई किसी का नहीं भी चल रहा है, उसमें भी कोई 500-700-1000 रुपए आ रहे हैं, वो क्या मतलब है? तो यहाँ इस चीज के बहुत विरुद्ध में,
ये नहीं चाहिए किसी को भी। आप ये देखिए कि गांव में एकमात्र सिर्फ यही घर नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत से घर हैं जहां पर स्मार्ट मीटर का विरोध लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो ये घर है इसमें तकरीबन 3-4 दिन से लाइट नहीं आ रही थी। ये काफी परेशान थे और इतने परेशान थे कि इन्होंने किसी तरीके से आसपास से पैसे उधार लेकर बिजली का बिल भरा, लेकिन बिल भरने के बाद भी जो लाइट है वो नहीं आई। और उसके बाद इनको पता चलता है कि इनके मकान के बाहर स्मार्ट मीटर लगा दिया गया। अब जैसे ये कह रही हैं कि उसका भी जो बिल है वो 600-700 रुपए का आ रहा है, महंगा बिल आ रहा है। यानी कि पहले भुगतान किया, बाद में स्मार्ट मीटर के चक्कर में भुगतान किया, लेकिन फिर भी आज अंधेरा है। अब आप खुद ही देखिए इनके घर में क्या है। यहाँ पर ये एक पंखा चलता है और 600 रुपए का एक महीने का बिल आ रहा है। इतना बिल थोड़ी नहीं आना चाहिए। सिर्फ एकमात्र यही चीज है आपके घर में? हाँ, बस ये देख लो। और बिजली से चलने वाला और कोई चीज नहीं है। और कुछ नहीं है। मतलब आप देखें यहाँ पर ये छोटी सी गैस रखी है, छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है, आप ये देखें बच्चों की किताबें हैं और सोने के लिए ऐसी तख्ती लगा रखी है, मच्छरदानी है अपने आप का बचाव करने के लिए, पंखे का भी कनेक्शन नहीं है। मतलब कुल मिलाकर आप ये देखें कि ऐसे घर में क्या इतना महंगा बिल आना चाहिए, लेकिन नहीं, फिर भी इस तरह की योजनाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं पर जनता को लूटा जा रहा है। और यूपी में लूट आज भी खुलेआम चल रही है, जिसे जानकारी भी नहीं है उससे लगातार ऐसी वसूली जबरन की जा रही है।